दोस्तों, डेविड गोगिन जैसे आदमी के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। इनके दिल में छेद होने के बावजूद 2 बार हार्ट सर्जरी होने के बाद भी सिर्फ 17 घंटों में 4013 पुलअप्स लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग नेवी सील की ट्रेनिंग को एक बार नहीं बल्कि 3 बार क्वालिफाई किया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। दोस्तों, डेविड भी एक आम इंसान था जो कि एग्ज़ाम में नकल करके पास होता था। इसी कारण डेविड एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया था। इसके बाद उन्होंने मेहनत करनी शुरू की और एयरफोर्स एग्ज़ाम क्लियर किया और उसमें सेलेक्ट हो गया। लेकिन मेहनत पर पानी तो तब फिर गया जब बॉडी चेकअप में स्कल सेल एमोनिया के कारण उसको बाहर निकाल दिया गया। सारी मेहनत खराब हो गई। डेविड पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए। 135 किलो तक वजन बढ़ गया। इसके बाद मजबूरी के कारण एक होटल में चूहे पकड़ने की नौकरी करनी पड़ी। कुछ दिन बाद अखबार में नेवी सील का एडवर्टीजमेंट देखा और ठान लिया नेवी सील बनना है। लेकिन वजन 135 किलो था और नेवी सील बनने के लिए अधिकतम वजन 95 किलो चाहिए था। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। 3 महीने के अंदर 40 किलो वेट कम किया और नेवी सील की उस टफ ट्रेनिंग को पूरा किया। इसके लिए डेविड रोज अपनी लिमिट से ज़्यादा मेहनत किया करते, यानी आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर साइकिलिंग किया करते। इसके अलावा डेविड ने 160 किलोमीटर की मैराथन प्रतियोगिता में भाग लेकर सेकंड रैंक हासिल किया। दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी डेविड जैसी कंडीशन में जिंदा ही नहीं रह सकता। डेविड कहते हैं, जब हम सोचते हैं कि जब हम अपनी बॉडी को और ज़्यादा पुश नहीं कर सकते या हमारी फुल लिमिट टच हो चुकी हो, एक्चुअल में उस वक्त हमने अपनी बॉडी की 40% पावर को यूज़ किया होता है। उस वक्त दिमाग कहता है कि अब बस कर, तूने अपनी लिमिट को पार कर लिया। डेविड बोलते हैं कि जब भी आप गिव अप करने के बारे में सोचो तो याद रखना कि तुमने अभी अपनी पूरी पावर का 40% ही यूज़ किया है। डेविड अपनी बुक में बताते हैं कि रोज़ खुद को कल से 1 कदम आगे पुश करो। जैसे तुम रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ते हो तो अगले दिन 6 किलोमीटर दौड़ने के बारे में सोचो। ये नियम आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगा। डेविड आगे बताते हैं कि हमें आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करने चाहिए। डेविड कई बार आईने के सामने खड़े होकर खुद पर चिल्लाया करते थे, खुद से इमोशनली बातें करते थे। आखिर जिंदगी में उन्हें चाहिए क्या? दोस्तों, डेविड गोगिन्स एक एंडोरेंस एथलीट रहे हैं जिसके लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मजदूर जैसे अपने हाथों से भारी काम करता है, उनके हाथों की चमड़ी कठोर हो जाती है और उसके बाद उन्हें दर्द नहीं होता। उसी तरह डेविड ने भी अपने माइंड को कठिन कठिन काम करवाकर अपने माइंड की टफनेस को इतना बढ़ा लिया कि एक समय माइंड इतना टफ हो गया कि काम करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैंने डेविड की यह कहानी आपको शॉर्ट में बताई। डेविड का ये सफ़र बहुत लंबा और दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, ज़िंदगी इम्तिहान लेती है और हमें ज़िंदगी के इम्तिहान में पास होना है। जीवन में परेशानियां तो आएंगी, डेविड के साथ भी आई, आपके साथ भी आएंगी। इसलिए ज़िंदगी में कभी हार न मानना, चाहे हालात जैसे भी हों। बस कदम पे कदम आगे बढ़ते रहना, मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।